अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह जी सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान और खैर खैरियत से रखे। तो स्टार्ट करते हैं आज का दिन। और मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और आज मेरा बहुत दिल कर रहा था स्टीम्ड एग खाने का। तो इसमें फ़्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल लेके नीचे पहले सारा ऑयल लगा के फ़्यू ड्रॉप्स में ही बन जाता है। फिर ऊपर एग डाल के, एग थोड़ा सा वाइट होने लगे तो फिर साइड पे पानी डाल के और उसको कवर कर देते हैं। तो स्टीम्ड एग, और जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो रोज़ मेरा एक ही नाश्ता नहीं होता, डिफरेंट नाश्ता होता है मेरा रोज़। तो कुछ लोग होते हैं वो सारा साल डीटो नाश्ता करते हैं लेकिन मुझसे ये नहीं होता। और ये जो है ना, मेरी एक आंटी आती है काम करने में, उनके साथ शेयर भी करती हूँ क्योंकि एग योक मैं नहीं खाती, तो एक और ब्रेड करके एग योक दे के मैं उनको दे देती हूँ। तो अभी मैं नाश्ता कर ही रही थी तो यहाँ पे एक बहुत बहुत स्पेशल टीसीएस आया है। और ये आपको ऊपर देख के ही पता चल रहा होगा कि मोस्ट अर्जेंट लिखा हुआ है इसके ऊपर। बहुत स्पेशल था, बहुत अच्छा। लेकिन हम लोग खोलेंगे आके इंशाल्लाह, क्योंकि अभी मेरी दोस्त की आज सालगिरह है और मैंने उसको सरप्राइज़ भेजना है, उसके लिए बुके और चीज़ें वगैरह लेके। तो फिर हम लोग जो है ये मैं ज़रा दूर से दिखा रही हूँ कि ये बहुत बड़ा लग रहा था, छोटा था ज़रा, इतना बड़ा नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ ये उसके लिए चीज़ें लेने। और यहाँ पे मैंने उसके लिए 2 ब्राउनीज़ सेलेक्ट की। पहले मैं सोचती थी कि क्या लूँ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो 2 ब्राउनीज़ का एक पैक बनवा लेते हैं। और रास्ते से मैं बुके भी लेके आई थी। ये मैं आपको अभी ब्राउनीज़ दिखाती हूँ। एक जो ब्राउनी थी वो थी बेल्जियम और दूसरी न्यूटेला। तो अब ये पैक बनवा के और मैंने रास्ते से बुके भी लिया। और 2-3 स्टेशनरी शॉप्स पे मैं रुकी हूँ, मुझे कार्ड नहीं मिला। पता नहीं क्या शॉर्ट हुए थे कि क्या हिसाब था। तो फिर उसके बाद मैंने एक गिफ्ट लिया, छोटा सा डायरी, उसके ऊपर लिव योर ड्रीम्स ऐसे करके कुछ कोटेशंस लिखी हुई थी। तो वो लेके अब मैं बंडल बना के तो उसको इंशाल्लाह डिलीवर करूँगी घर जाके। और जब मैं पैसे दे के इवन पेमेंट भी करके मैं जा रही हूँ तो मुझे याद आया कि ऊपर लिखवाया तो है नहीं तो मैंने उससे कहा कि मुझे ज़रा कौन दो, मैं ख़ुद लिखूँ, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों की मुझे प्रैक्टिस है। और वीडियो बनाने के साथ साथ मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा था। मैं कहा वीडियो छोड़ के फिर लिखती हूँ। तो यहाँ पे हैप्पी बर्थडे टर्बो लिखा। टर्बो हमने कुछ दिन पहले देखी थी और उसने फ़र्स्ट टाइम देखी, हमारा मूवी नाइट था और मैंने तो खैर पहले देखी हुई थी और हमें इतनी पसंद आई। तो मैंने ना उसको छेड़ने के लिए टर्बो लिखा हुआ है। और ये है जी उसका पूरा पैक, गिफ्ट पैक बनाया और अब मैं ये डिलीवर कर दूँगी। और अब हम लोग देखते हैं कि हमारे उस पार्सल में क्या है। बहुत ही सिक्योर्ड और टाइट पैकिंग में है और वैसे उन्होंने मुझे बता दिया था एक दिन पहले फ़ोन पे कि हम डिस्पैच करें, लेकिन जब तक आँखों से ना मैंने देख लिया, मुझे जो है ना वो तसल्ली नहीं हो रही थी, चैन नहीं आ रहा था और अभी मैं जल्दी से फिर ये खोल के दिखाती हूँ आपको, क्योंकि इसके बाद फिर मेरी क्लास है, स्टूडेंट्स ने आना है। और फिर आपको पता है कि शाम हो जाती है मुझे उनसे फ़ारिग होते होते। स्टूडेंट्स मेरी केक कोर्स की हैं, केक्स वगैरह जो सीख रही हैं बनाना। तो किसी दिन मैं उनका भी क्लिप लूँगी, उनका क्लिप लेना रह जाता है हमेशा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फिर बिज़ी हो जाती हूँ उनके साथ और बताना एक को करना, तो वो मैं अभी तक कोई क्लिप वगैरह नहीं ले सकी। और तो ये हम लोग निकालते हैं। हाँ जी, ये आया है मेरा विज़िट वीज़ा। और कौन सी कंट्री का आया ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो अब मैं अपनी क्लासेस ले लेती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को सारा केक्स वगैरह का सिखा के, तो फिर उसके बाद मैं आपसे, अब रात हो गई है और मैं सारी चीज़ों से फ़ारिग होके, तो अब हालांकि मैं थक भी बहुत गई थी, लेकिन क्योंकि ग्रॉसरी बहुत इम्पॉर्टेंट थी। इस दफ़ा थर्सडे को मैंने हलीम बनाने का सोचा हुआ था, तो ग्रॉसरी में 2-3 दिन पहले ही करती हूँ लाजमी। सारी चीज़ें जो है वो ला के रख लेती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं लेने वाली। और फिर जो है वो एक दिन पहले मैं कुकिंग भी स्टार्ट करती हूँ, प्रेप से एक दिन पहले। और वैसे भी अगर हलीम हो ना, तो आपको पता है दालें तो एक रात पहले भिगो के रखनी होती हैं और सारा उनके टाइमिंग्स और ये वो। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ दालों के सेक्शन में, यहाँ से मैं दालें ले लेती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी दालें ली हैं और कितनी कितनी, यहाँ पे प्राइसेस भी हैं, देखते हैं। मुझे चाहिए थी मसूर, मूंग, चना और दलिए भी दोनों तरह के चाहिए थे। और ये चने की दाल है 140 की है, हाफ़ के जी। ये मैं हाफ़ के जी ये ले लूँगी। और अब मैं नेक्स्ट सेक्शन में जाती हूँ। और कुछ दालें जो है वो पाव पाव भी थी मेरी रेसिपी में, लेकिन
लेकिन मैंने पूरे हाफ़ ऑफ़ केजी डाल ली थी और वो सही रहा था। तो ये है जी मूँग की, मसूर की, माश की, ये तीनों भी आधा-आधा किलो ले ली थी और पाव का कोई पैक नहीं था, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, पाव का हमारे पास पैक नहीं है, तो आधा-आधा किलो ही है। तो मैंने सोचा मैं घर जाके उसको कर लूँगी, लेकिन जब मैं भिगोने लगी तो मुझे याद ही नहीं रहा। तो मैंने पूरा हाफ़ ऑफ़ केजी के पैकेट्स ही डाल दिए सारे। और ये दलिया मैं ढूँढ रही थी, अब ये दलिया मिल गया है। जौ का दलिया जाएगा और गंदम का दलिया। साबत भी चली जाती है क्योंकि इसने तो इतना पकना होता है, लेकिन मुझे दलिया मिल गया था तो मुझे आसान लगा। तो यहाँ पे अब ऑयल सेलेक्ट करना है। ऑयल वगैरह मैं एक पैकेट ले लूँगी, 1 केजी ऑयल, 1 केजी तो 2 केजी कुछ तो घर में पड़ा भी होता है। तो ऑयल लेके अब यहाँ मैं चिकन के सेक्शन पे आ गई हूँ, बट चिकन मैं यहाँ से नहीं लूँगी क्योंकि इनका गोश्त बहुत अच्छा होता है। इनकी गोश्त वगैरह हर चीज़, कीमा वगैरह सब बहुत अच्छा होता है, लेकिन चिकन जो है ना वो मैं अपनी शॉप से ही अपने सामने जो बनवाते हैं ना वो ही लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा-सा चिकन बहुत जल्दी ना अपनी क्वालिटी लूज़ करना शुरू हो जाता है, तो वो जितना फ्रेश और एंड टाइम पे लेना वो उतना ही अच्छा होता है। इधर इनकी क्वालिटी जितने आवर्स से ये चिकन इन्होंने रखा हुआ है ना बना के, उतने आवर्स इस लेस हो गया है। अच्छा, तो अब मैंने वेजिटेबल्स भी ले ली हैं। वेजिटेबल्स में वही धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और अनियंस बहुत ज़रूरी चाहिए थे 2 जगह मुझे। थोड़ा-सा स्नीक पीक भी दिखा दिया मैंने आप लोगों को। अनियंस जो है वो मैंने 2 जगह इसलिए लिए थे कि एक तो फ्राइंग के लिए, एक तो कोरमा के मसाले में डलेगा और एक जो है ना वो फ्राई करके तो ऊपर जो गार्निश के लिए आता है। और धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, और हाँ, मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट, वो जो जिंजर गार्लिक भी लिया था क्योंकि पेस्ट बनाना था घर जाके। और सुबह इंशाल्लाह ताला मैं जो हूँ वो स्टार्ट कर दूँगी अपनी प्रेप्स वगैरह। और चिकन भी मैं सुबह ही लूँगी क्योंकि अब रात हो चुकी है, तो रात में फिर उनके पास बहुत हेवी मुर्गियाँ पड़ी होती हैं। हेवी में इतना जायका नहीं होता, जितनी कम वेट की मुर्गी होती है उतनी बेहतर होती है। तो अब मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।